Assalamu alaikum student. Our today's topic which we are going to study in this video is agencies of pollination. We know what is pollination. Now we will study what about the agencies of pollination. As we know, the pollen grains are non-motile. Since they are non-motile, they require some external agencies. It may be water, it may be wind, it may be insect, it may be bird, it may be any other mean. So that is called agencies. So here agencies of pollination, when we talk about, it is broadly classified into two, that is biotic agencies and abiotic agencies. Now for why these agencies are required? Because I told you pollination is a process in which there is a transfer of the pollen grain. तो जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, तो ये जो ट्रांसफर होता है उसको कोई एजेंसी लगेगी क्योंकि वो नॉन मोटाइल है. अब नॉन मोटाइल होने के वजह से आइदर इट विल रिक्वायर्ड एबायोटिक एजेंसीज या फिर बायोटिक एजेंसीज. तो आई कैन से द agencies are of two type, that is biotic या फिर पहले abiotic लेंगे. Abiotic agencies, another one बेटा biotic agencies. When we talk about abiotic agencies, what all things are there in your syllabus, जो आपका नया syllabus है उसमें क्या क्या हम लोग ने include किया है, that we are going to see. तो ये जो है वो एबायोटिक में आप देख सकते हो which all things are there. एबायोटिक में फर्स्ट बाय विंड एंड वाटर, ठीक है. बायोटिक में इंसेक्ट, बर्ड्स, फिर उसके बाद बैट, मलस्का एक्सेट्रा. These are all included in your syllabus. तो यहाँ पे agencies are of two type. वो agencies जो pollination में मदद करे वो दो में डिवाइड हुई है. एक abiotic that is non living और biotic that is living. तो abiotic में wind and water आता है and specific name is given when the pollination take place by the wind. It is known as anemophily. And when it take place by the water, it is known as hydrophily. So a specific term is given. Here also, with the help of biotic, insect, entomophily, birds, ornithophily, ठीक है, like this bat, chiroptophily, and like this way specific terms is given to this. तो यहाँ पे molluscas etc. तो ये हमें समझ में आ गया. और क्यों है? क्योंकि जो पोलन ग्रेन जो पॉलिनेशन में हो रहा है, it is a non-motile. तो ये चीजें हमें याद रखना है. अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे abiotic factors, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे wind. तो पहला हम पढ़ेंगे pollination by wind. pollination by wind, देखो इसको स्पेसिफिक नाम दिया है. when the pollination take place by the wind, it is known as anemophily. anemophily. So understood what is anemophily? When the pollination take place by the wind. Now usually what happen कि जो विंड से पॉलिनेशन होने वाला होता है तो कौन से प्लांट पे देखने को मिला है. अभी हम देखेंगे कि व्हाट ऑल प्लांट्स आर देयर फॉर एग्जांपल्स ऑफ दिस आर. लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पॉलिनेशन बाय विंड है उसमें फ्लोरल अडेप्टेशन क्या है प्लांट के अंदर. क्योंकि देखो विंड जो होता है ना, तो पॉलिनेशन जब करता है तो उसमें आपने देखा होगा कि फ्लावर ब्राइटली कलर्ड नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है इसको. फिर फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, नेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. क्यों? ये सब चीजें जो होती हैं वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होती है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फ्लोरल अडेप्टेशन है, जैसे व्हाट डू वी मीन बाय पॉलिनेशन बाय विंड. व्हेन द पॉलिनेशन बाय द विंड इज टेकन प्लेस, इट a specific term is given that is known as what we call as anemophily. Now in what are the things we have to keep this in mind कि क्या है इसमें फ्लोरल अडेप्टेशन. तो इसमें एडेप्टेशन दिया है, फिर एग्जांपल हम बाद में पढ़ेंगे. इस एडेप्टेशन में क्या होगा कि द फ्लावर आर स्मॉल, छोटे भी चलेंगे. इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर बिग होना चाहिए, बिग इनफ सो दे कैन बी सीन फ्रॉम फार अवे.
मतलब इन फार दूर से भी दिख जाए तो इंसेक्ट तभी तो अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें फ्लावर छोटे हैं बिकॉज दे डोंट हैव टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, सो हियर द फ्लावर्स आर स्मॉल, इट विल डू। तो फ्लावर्स आर स्मॉल, inconspicuous, inconspicuous। फ्लावर इनकॉन्स्पिशियस है, इसका मतलब क्या है कि दे आर नॉट वेल क्लियर, मतलब इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं, इतना ज्यादा विजिबल नहीं है। यू कैन से नॉट वेरी विजिबल। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर फ्लावर अगर किसी लीफ के पीछे भी है तो वो क्या हो जाता है, इंसेक्ट के लिए एक तरह से प्रॉब्लम देता है कि इंसेक्ट उसको क्या है विजिबल नहीं हो, वो विजिबल नहीं हो पाता है इंसेक्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर ये विजिबल नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनेशन जो होने वाला है वो विंड से एबायोटिक है। तो यहाँ पे द फ्लोरल अडैप्टेशन, द फ्लावर्स आर स्मॉल, इनकॉन्स्पिशियस एंड नॉट वेरी वेल विजिबल, and second thing, the flower is not brightly colored. The flower is not brightly colored, क्योंकि फ्लावर अगर ब्राइटली कलर्ड है तो the reason behind is what the flowers are brightly colored to attract the insect for pollination. Here the insects are not there. क्यों? pollination by wind है, which is known as abiotic factors, so no need for the bright colored flowers. फिर उसके बाद no fragrance, प्लीजेंट जो प्लीजेंट odor होता है उसकी कोई जरूरत नहीं। अगेन दिस इज फॉर व्हाट पर्पस, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। और नो नेक्टर, नेक्टर बनने की भी जरूरत नहीं है। व्हाट इज नेक्टर? अ शुगरी सॉल्यूशन। यूजुअली दिस बीज, हनी बीज, बटरफ्लाई, बीटल्स, moth, what they do, they come and they collect the nectar, and from this nectar only they prepare their own food, and honey bee to prepare their honey. So this is what nectar. Nectar is a sugary solution. Usually इसको ये जो insects होते हैं उनको उनका ये drink कहलाया जाता है, ठीक है। तो the flowers is not brightly colored, no fragrance is there and no nectar is there, no problem। फिर उसके अलावा ये सब फ्लोरल एडेप्टेशन, अगर पॉलिनेशन होना है तो उनमें ये चीजें होना जरूरी है। किसमें? फ्लावर में। अब फ्लावर जो है स्मॉल है, इनकॉन्स्पिशियस है, नॉट वेरी वेल विजिबल, इवन दो इट इज नॉट विजिबल इट विल डू, ठीक है। क्योंकि देखो पॉलिनेशन जो होता है इसमें बाय चांस होता है, इट इज नॉट ए श्योर मेथड। पॉलिनेशन जो एजेंसी के ऊपर होता है ना, इट इज नॉट ए श्योर मेथड। श्योर मेथड किसको बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन, विच डज नॉट रिक्वायर एनी एजेंसीज। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो पोलन ग्रेन जब मैच्योर होता है तो इट फॉल्स डाउन या डिस्पर्स होके वो किसके ऊपर हो जाता है? ऑन द स्टिग्मा, और स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट, दैट इज अ श्योर मेथड। लेकिन अगर पॉलिनेशन बाय एबायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होता है तो इट इज नॉट ए श्योर मेथड, इट इज बाय चांस। याद रखो, इट इज बाय चांस, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होता है बहुत ज्यादा वेस्ट भी होता है, क्योंकि क्या है, इट इज नॉट ए श्योर मेथड। तो पोलन ग्रेन जो बनेंगे बहुत ज्यादा बनेंगे टू कॉम्पनसेट द लॉस, क्योंकि जब विंड और नॉट वेरी इफेक्टिव विंड और या इंसेक्ट या वाटर के साथ जाएगा ना तो मोर देन हाफ द पोलन ग्रेन गेट वेस्टेड। तो जिसके वजह से क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन बनाते हैं टू कॉम्पनसेट द लॉस। तो यहाँ पे और चीज मैं बता देता हूँ, फ्लावर इज नॉट ब्राइटली कलर्ड, नो फ्रेग्रेंस, नो नेक्टर इज रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद फ्लावर जो फ्लावर होंगे उसके अंदर अगर फ्लावर है तो वो इनफ्लोरेसेंस में होंगे। इनफ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ ब्रांच विच बियर्स ओनली फ्लावर्स। तो क्या होगा कि आसानी से जब विंड ब्लो होगी ना तो इसका पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर में आसानी से जा सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि द फ्लावर्स आर, ये हो गया, फ्लावर्स आर, ये जो पोलन ग्रेन है दे आर वेरी लाइट इन वेट, क्योंकि पॉलिनेशन होता है ना, तो पोलन ग्रेन आर लाइट इन वेट। ड्राई होगा, वेट लाइट क्यों है? क्योंकि इजिली इट कैन बी कैरिड अलॉन्ग विद द विंड। इसका वेट जो होगा वो बहुत कम होगा, ड्राई होगा। प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स, व्हाट दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स।
Why it is produced in large numbers? To compensate the loss. Because what happened, I told you again and again कि क्या होगा कि जब pollination होता है either by any agencies, तो there is that is by chance. So lot of wastage of pollen grains there. अगर हमने थोड़ा बनाया और वो वेस्ट हो गया तो फिर पॉलिनेशन होगा नहीं. तो क्या किया जाए, नेचर क्या करता है, बहुत सारे बनाता है. जब बहुत सारे बनाता है, अगर ज्यादा भी वेस्ट हो तो कुछ तो जाके उधर जाएंगे. तो इसी वजह से वो लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है. तो दैट इज प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर. व्हाट प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर? स्टिग्मा? नो, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज इन नंबर. ठीक है. ये पोलन ग्रेन यूजुअली, ये जो पोलन ग्रेन है यूजुअली स्मूथ होते हैं, स्मूथ होते हैं. समझ में आ रहा है. और जो स्टिग्मा पे जाएगा वो स्टिग्मा स्टिकी होता है, स्टिकी एंड फेदरी. जो स्टिग्मा होगा मतलब जिस फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन, क्योंकि उसमें भी पॉलिनेशन बाय विंड होगा, तो ज्यादातर ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं. यूनिसेक्सुअल मतलब क्या, एंड्रोशियम अलग होगा और गायनोशियम अलग होगा. एंड्रोशियम पोलन ग्रेन बनाएगा और जो फीमेल फ्लावर है उसमें जो पोलन ग्रेन होंगे, पोलन ग्रेन तो वो डिस्पर्स हो गए, और स्टिग्मा जो होगा वो फैली होगा. जब एयर चलेगी, विंड चलेगी, तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सपांड जैसे हो जाएंगे और स्टिकी रहते हैं कि उनके साइड से भी अगर पोलन ग्रेन गुजरा तो वो स्टिक हो जाएगा. और पोलन ग्रेन स्मूथ होते हैं. याद रखना, पोलन ग्रेन स्पाइनी होने का मतलब ये है कि इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होने वाला है. तो बाय लुकिंग द यू कैन से नेचर ऑफ द पोलन ग्रेन वी कैन कम टू नो वेदर द पॉलिनेशन इज विंड पॉलिनेशन और बाय वाटर. वाटर में आप देखोगे पोलन ग्रेन इज यूजुअली नीडल शेप. समझ में आ रहा है, एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट लेक्चर. और उसके अलावा क्या होता है कि यहाँ अगर स्पाइनी है तो स्पाइनी क्या होता है, ज्यादातर इंसेक्ट के जो ब्रिस्टल है उसमें क्या स्टिक हो जाता है. तो व्हेन पॉलिनेशन आर यूजुअली व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर स्पाइनी, इट इंडिकेट द पॉलिनेशन इज मोस्टली बाय इंसेक्ट. तो यहाँ पे स्टिकी फैदरी. फैदरी कैसे होगा, ये फ्लावर है बेटा, तो फ्लावर में पोलन ग्रेन बाहर की तरफ होगा. जैसे पोलन ग्रेन भी अभी आप देखोगे, द एंथर, जो एंथर होता है, जो फिलामेंट होता है, इट इज वेल एक्सपोज टू द एयर. एयर जब उसको लेके चले और वर्सटाइल होता है, इट कैन मूव इन एनी ऑफ द डायरेक्शन. विच एवर वे द विंड इज ब्लोइंग, इट विल टर्न इन दैट डायरेक्शन. इट विल हेल्प इन इजी डिस्पर्सल ऑफ द पोलन ग्रेन. इसीलिए उसको वर्सटाइल एंथर बोलते हैं. तो यहाँ पे तो देखोगे कि अगर ये मेल है, अभी ये एंथर है, एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन है, दिस आर कॉल्ड पोलन ग्रेन. और ये क्या है बेटा, स्टिग्मा. स्टिग्मा फैदरी है. ये देखो जब हवा चलती है तो इस तरह ऐसा खुल जाता है. अच्छा, वो फ्लावर के अंदर ज्यादातर क्या होते हैं, फ्लावर के अंदर नहीं होते, बाहर होते हैं. कि जब हवा चले तो फ्लावर के जब ये बाहर होंगे, एंड्रोशियम और गायनोशियम, तो ये बहुत इजी हो जाएगा उनके पोलन ग्रेन को डिस्पर्स करने के लिए और उसको क्या स्टिक होने के लिए. तो इसी वजह से जो पोलन ग्रेन, जो एंथर होते हैं फिलामेंट के साथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन. तो स्टेमन ज्यादातर फ्लावर के बाहर होते हैं और स्टिग्मा भी फ्लावर के बाहर होता है. सो इजी, जैसे गोल्ड मोहर हो गया, है ना, ये सब होते हैं. चाइना रोज हो गया. तो ये सब जो प्लांट होते हैं इसमें विंड पॉलिनेशन बहुत आसानी से होता है. क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो एंथर, जो स्टेमन है और कार्पल है, दे आर वेल एक्सपोज टू द एयर. सो व्हेन द विंड ब्लो, इजिली पॉलिनेशन हो जाए. ठीक है. तो यहाँ पे स्मूथ स्टिग्मा, स्मूथ क्या होगा, पोलन ग्रेन होगा, स्टिग्मा स्टिकी होगी और फेदर टाइप होगी कि व्हेन द विंड ब्लो वो एकदम से खुल जाए. समझ में आ रहा है कि नहीं, लाइक दिस वे. तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हो गया स्टिकी फेदर, स्टेमन लॉन्ग एंड वर्सटाइल. स्टेमन जो होगा, स्टेमन क्या होगा, ये स्टेमन में एंथर भी होगा, फिलामेंट. तो स्टेमन आर लॉन्ग. क्यों लॉन्ग है? क्योंकि वो फ्लावर से बाहर आ जाए, वेल एक्सपोज टू एयर. और वर्सटाइल. वर्सटाइल एंथर किसको बोलते हैं बेटा, कि एंथर आपको मालूम है पोलन ग्रेन बनाता है, ये एंथर है. तो एंथर इसके ऊपर है, ये फिलामेंट है. तो ये फिक्स नहीं होगा, जो भी डायरेक्शन में विंड ब्लो होगी, इट विल टर्न इन दैट डायरेक्शन. समझ में, इट इज नॉट बीन फिक्स्ड. जैसे कंपास, अपना मैग्नेटिक कंपास है, उसमें निडल कैसे फिक्स नहीं होती है. विच एवर वे यू टर्न द डायरेक्शन कंपास, इट विल शो यू द डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ. इसी तरह ये पोलन ग्रेन
जो है वो डिस्पर्स होने में मदद होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वर्सेटाइल एंथर ये हो गया। स्टेमन वेल एक्सपोज्ड, एग्जांपल मेज, ये मेज में देखने को मिला है, राई में देखने को मिला है, फिर बार्ली में देखने को मिला है, ओट में, फिर उसके बाद देखो ये एग्जांपल इसके बता देता हूं। ये विंड पॉलिनेशन एग्जांपल्स आर मेज, राई, फिर उसके बाद क्या है कॉर्न, मेज, फिर इसके अलावा क्या दिया है बार्ली, जौ जिसे हम लोग बोलते हैं, फिर उसके बाद क्या दिया है राइस भी दिया है। ये सब जो एग्जांपल्स हैं जिसमें पॉलिनेशन बाय विंड इज वेरी वेरी कॉमन। एंड इफ यू लुक एट आपके बुक में मेज का डायग्राम भी दिया है और मेल इन्फ्लोरेसेंस भी बताया है, फीमेल का भी दिखाया है किस तरह से वो पॉलिनेशन बाय विंड होता है। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। अच्छा, पोलन ग्रेन यूजुअली स्मूथ वॉल्ड, आपको मैंने बताया पोलन ग्रेन ज्यादातर स्मूथ वॉल्ड होगा, पेल येलो होगा, ग्रास, और देखने में ग्रास में, जवार में, इवन शुगर केन में देखने को ये बहुत मिला है। तो दिस इज रिगार्डिंग द एबायोटिक, और एबायोटिक में हमने कौन सा पढ़ा मिला? पॉलिनेशन बाय विंड। व्हेन द पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय विंड इट इज नोन एज एनिमोफिली। एग्जांपल मेज, राई, बार्ली, फिर उसके बाद व्हीट है, फिर उसके बाद शुगर केन है, और दिस थिंग्स आर देयर। फ्लावर जो है स्मॉल है, इनकॉन्स्पिशियस है, कलरलेस है, हाँ कलर ब्राइटली कलर नहीं है, नो ब्राइट कलर, दिख रहा है ना, कलरलेस बोल सकते हैं। द फ्लावर इज नॉट ब्राइटली कलर्ड बिकॉज दीज आर ऑल presence of fragrance, presence of nectar is to attract the insect for pollination. Here the insect है ही नहीं, तो no need for that. एक तरह से ये इकोनॉमिक मेथड है, प्लांट अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि ये सब प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट हैज टू स्पेंड लॉट ऑफ एनर्जी। उसके अलावा स्टेमन इज वेल एक्सपोज्ड, द फ्लावर्स आर, द स्टेमन्स आर लॉन्ग एंड वर्सेटाइल, एंड यू नो द स्टिग्मा इज feathery. Pollen are usually small, pale yellow color, and grasses are. Now the next is hydrophily. अब हम लोग next जो पढ़ेंगे वो है hydrophily. Hydrophily, pollination with the help of water. अब ऐसा कभी मत सोचना कि जो प्लांट पानी में है हमेशा उनके अंदर क्या आता है पॉलिनेशन। अब लोटस है, लोटस एक एक्वेटिक प्लांट हम बोल सकते हैं, लेकिन वाटर से उसका नहीं होता है, इसका इंसेक्ट से होता है। तो यहाँ पे हम दो एग्जांपल पढ़ेंगे जो बुक में दिया, और उसके दोनों के हम क्या है एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। आपके बुक में सिर्फ एपीहाइड्रोफिली दिया, लेकिन हाइपोहाइड्रोफिली भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि दो एग्जाम्पल दिया, एक वेलेस्नारिया का दिया है, एक और किसका नाम दिया है ज़ोस्ट्रिया का। तो इन दोनों को, क्योंकि जो वेलेस्नारिया है वो एपीहाइड्रोफिलस में आता है और ज़ोस्ट्रिया जो है हाइपोहाइड्रोफिलस में आता है। तो व्हाट आर दिस टर्म? तो पहले हमें मालूम है हाइड्रो वर्ड्स रिफर्स टू वाटर, तो अगर पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर होता है तो उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द टर्म। अब जो एग्जांपल आपके बुक में दिया है वो एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एग्जांपल है वेलेस्नारिया, ये एक एग्जांपल दिया है, और सेकेंड एग्जांपल दिया है ज़ोस्ट्रिया का। ये तो हम दोनों के एग्जांपल पढ़ेंगे कि वेलेस्नारिया में अगर पॉलिनेशन जो होता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर होता है तो उसको क्या बोला जाएगा, जैसे एपीहाइड्रोफिली बोला जाएगा, और ज़ोस्ट्रिया में पॉलिनेशन जो होगा बिलो द सरफेस ऑफ वाटर होगा, पानी के सरफेस पे नहीं होगा, नीचे होगा, जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। ये ज़ोस्ट्रिया का कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिलस। ओके, तो यहाँ पे आपकी बुक में दिया है, जो पहले उसका एडेप्टेशन हम अगर देखना है तो वो भी देख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। ऐसा बोला गया है कि ज्यादा स्पीशीज नहीं मिलती है हाइड्रोफिली में, हाइपोहाइड्रोफिली में या फिर हाइड्रोफिली में। उन लोग ने बोला है नियर अबाउट 30 जेनेरा, बस 30 जेनेरा मिलती है एक्वेटिक मोनोकॉट्स की, वो भी किसकी, डाइकॉट की नहीं, मोनोकॉट। मोनोकॉट ज्यादातर स्मॉल प्लांट में आता है। डाइकॉट जो होते हैं बड़े बड़े प्लांट होते हैं मोस्टली, जैसे कि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती बिकॉज ऑफ द कैम्बियम इज एब्सेंट। तो इस वजह से यूजुअली ये जो टाइप का देखा गया है वो मोनोकॉट में देखा गया है। 30 ऐसे जेनेरा हैं जो एक्वेटिक हैं।
उसमें दो का एग्जांपल दिया है, वेलेस्नारिया एंड ज़ोस्ट्रिया। और ये फ्लावर ज्यादातर यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब यूनिसेक्सुअल होने की वजह से एक वर्ड हमने यूज किया था डायशियस। देखो एक मोनोशियस यूज किया था। मोनोशियस वो प्लांट है जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हों, ठीक है। मोनो मीन सिंगल, एक सिंगल के अंदर दोनों हैं। और डायशियस प्लांट वो होते हैं, हमने पहले लेक्चर में किया है। तो डायशियस वो प्लांट होते हैं जिसमें मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा, तो इसको डायशियस प्लांट बोलते हैं। तो हाइपोहाइड्रोफिली क्या है? अभी देखो ये हाइपोहाइड्रोफिली जो है, आप लोग ने देखा है कि हाइड्रोफिली में दो टाइप है, दैट इज एपी हाइड्रोफिली और दूसरा जो है वो है हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली above the surface of water। एपीहाइड्रोफिली क्या है? जैसे हाइड्रोफिली दो टाइप में है, एपीहाइड्रोफिली और दूसरा क्या है? हाइपोहाइड्रोफिली। तो एपीहाइड्रोफिली अबाउ द पॉलिनेशन, ये क्या अबाउ पॉलिनेशन टेक प्लेस अबाउ द सरफेस ऑफ वाटर। एग्जांपल है वेलेस्नेरिया। और अगर हम बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली तो यहां पे पॉलिनेशन टेक प्लेस बिलो, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। एग्जाम्पल है ज़ोस्ट्रिया। तो ये चीज तो हमको पता चल गई कि हाइड्रोफिली भी दो टाइप के हैं। अगर पॉलिनेशन सरफेस के नीचे होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, और अगर वाटर के सरफेस पे होता है तो उसको हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं, सॉरी एपीहाइड्रोफिली। अब पहला जो तुम्हारे बुक में दिया है वो दिया है एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली। अभी एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है? देखो अभी ये वाटर है, अब क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल क्या कौन सा है? इसका एग्जाम्पल है वेलेस्नारिया। अब वेलेस्नारिया जो है वो क्या है? डायशियस। डायशियस मतलब क्या? मेल अलग प्लांट होता है, फीमेल अलग। तो अब यहां पे देखो, अभी दूसरा डायग्राम बना देता हूं। अब क्या होता है? फीमेल ऐसा, जरा ध्यान देना बेटा। ये है फीमेल प्लांट और ये है मेल प्लांट। ये फीमेल प्लांट है और ये जो है मेल प्लांट है। और मेल में अच्छा, फीमेल प्लांट जो है वेलेस्नारिया का, आप देखोगे कि फ्लावर अभी भी सबमर्ज्ड है। ये फ्लावर जो है वो सबमर्ज्ड है, फीमेल फ्लावर का फ्लावर सबमर्ज्ड है। और आप देखोगे पहले कॉइलिंग है, कॉइल, ये जो है अर्ली स्टेज में फीमेल फ्लावर जो है कॉइलिंग है। जब मैच्योरिटी आती है तो देखो वो पूरी ऑन द सरफेस, ये सरफेस ऑफ वाटर है। तो ये वाटर का सरफेस है, सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स है। सबमर्ज हाइड्रोफाइट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर क्या है? प्लांट पूरी तरह से पानी के अंदर रहे, दैट इज कॉल्ड सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स। तो अब ये देखो, ये वाटर का सरफेस है, सरफेस ऑफ वाटर। और आपको क्या पढ़ा है? एपीहाइड्रोफिली। तो एपीहाइड्रोफिली में सरफेस के ऊपर होता है फर्टिलाइजेशन। तो अब देखो ये क्या है? फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल है, इसीलिए डायशियस है। और फीमेल फ्लावर अर्ली एज में क्या है कि फीमेल फ्लावर जो है वो कॉइल्ड होता है, लेकिन जब मैच्योरिटी आती है तो वो पूरा स्ट्रेट हो जाता है और सरफेस के ऊपर, सरफेस के पास आ जाता है, लेकिन अभी भी सबमर्ज्ड है। और मेल फ्लावर आप देख सकते हो कि ये है मेल फ्लावर। और ये मेल फ्लावर जब मैच्योरिटी होती है
तो ये अपने आप को डिटैच करता है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जरा ध्यान देना, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द flower or you can say pollen grain is less than that of the water. सर करेक्शन करना है टेक्स्ट बुक में, less than that of the water, इस वजह से वो क्या होता है, फ्लोट होता है. तो specific gravity of male flower, इसको उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, pollen grain is less than that of water. So it will float on the surface of water. तो ये पानी के सरफेस के ऊपर तैरेगा. और ये फ्लावर मेल का आ गया, ये फ्लावर मेल है, ये मेल, कैन यू सी दिस सिंबल, ये. और जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आएगा, फीमेल के फ्लावर के कांटेक्ट में आएगा या पोलन ग्रेन्स के कांटेक्ट में आएगा, पॉलिनेशन अकर हो जाएगा. तो ये इसके अंदर देखने को मिला है अपने को, ये देखने को मिला है एपी हाइड्रोफिली. एपी मतलब अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर. तो ये सरफेस, प्लांट, फीमेल प्लांट सबमर्ज है, पानी के अंदर ही है, सरफेस पे टच कर रहा है. और ये जो मेन फ्लावर है वो अपने आप को डिटैच करेगा. डिटैच करने के बाद वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट ऑफ लेस देन दैट ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई इट कीप्स ऑन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. एंड फ्रॉम व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द फीमेल फ्लावर, इट विल ब्रिंग आउट द पॉलिनेशन. सो दिस इज हाउ द पॉलिनेशन occurs in Epihaidrophily vallisneria, which is a dioecious plant. So what all things are given in your textbook? Epihaidrophily, the pollens on the surface of water, pollen grain reaches the stigma. पोलन ग्रेन रीच करता है, स्टिग्मा पे रीच करता है. आइदर द होल फ्लावर विल गेट डिटैच्ड या उसका पोलन ग्रेन निकल जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? होल फ्लावर कैन आल्सो डिटैच्ड. रीचेस द स्टिग्मा. एग्जांपल वेलिस्नेरिया. वेलिस्नेरिया इज ए डायोसियस प्लांट. तो ए मैच्योरिटी मेल फ्लावर इज डिटैच्ड. देखो ना, एट मैच्योरिटी द मेल फ्लावर और द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड and it will detach from the male inflorescence, मतलब मेल प्लांट से चला जाएगा और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी होगी, लेस होगी. एक करेक्शन है, लेस देन दैट ऑफ द वाटर, जिसके वजह से दिस विल कीप्स ऑन फ्लोटिंग ऑन. अच्छा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर लेस होता या सेम होता, यहाँ पे हमने क्या लिखा, लेस देन दैट ऑफ वाटर, तो वो फ्लोट करेगा. अगर सेम होता, इक्वल होता, तो इट विल फ्लोट ऑन बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. अभी हम देखेंगे हाइपोहाइड्रोफिली में वही कंडीशन होने वाला है. तो ये तुमको समझ में आ गया. दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द एपिहाइड्रोफिली. अगर मैं हाइपोहाइड्रोफिली बताऊं आपको, तो हाइपो मीन्स बिलो, तो यहां पे क्या होगा कि ये वाटर है और यहां पे ये प्लांट है, ये है फीमेल, मैं लिख देता हूं यहां पे फीमेल प्लांट, और ये जो है मेल है, ये मेल प्लांट है. अच्छा, इसका एग्जांपल मैंने ज़ॉस्ट्रिया बोला है. ज़ॉस्ट्रिया दोनों होते हैं, मोनोशियस में भी आते हैं कुछ स्पीशीज और डायशियस में भी आते हैं, तो दोनों मिलते हैं. अब डिपेंड, चलो ये डायशियस हमने ले लिया, मोनोशियस में भी इसके स्पीशीज आते हैं. अब क्या होता है कि ये जो फ्लावर है ये भी अभी भी सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड, ये देखो सबमर्ज्ड है. सबमर्ज्ड मतलब बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. अब क्या होगा, जब पोलन ग्रेन होंगे वो निडल शेप होते हैं, ज्यादातर कौन से शेप होते हैं, निडल शेप होते हैं. दे गेट रिलीज, वो रिलीज हो जाएंगे और उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी पोलन ग्रेन की इज सेम मतलब क्या, इधर लेस था, इधर लेस था, है ना. इट इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर, तो इट कीप्स ऑन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. यहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी हो गई, इक्वल हो गई. अगर इक्वल है तो वो क्या करेंगे, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. ये पोलन ग्रेन है और इसका पोलन ग्रेन जो है वो कैसा है, निडल शेप है और उसके ऊपर कोई एक्साइन नहीं होती. अच्छा, और एक बात सुनो, जो पोलन ग्रेन एक्वेटिक में होते हैं उसके ऊपर एक्साइन नहीं होता है. एक्साइन मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं होती, सिर्फ इंटाइन होता है.
ठीक है। तो एग्जाइन नहीं होगा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एग्जाइन जो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है वो नहीं होगा। और जब वो कम इन कांटेक्ट विद द फीमेल फ्लावर पॉलिनेशन अकर्स। दिस इज हाउ द पॉलिनेशन टेक प्लेस इन एक्वेटिक प्लांट। तो ये एक्वेटिक प्लांट में आपने पॉलिनेशन देख लिया, इस तरह से पॉलिनेशन अकर होता है। अब इसके बाद है, ये तो हमारा कंप्लीट हुआ नहीं, अभी हम लोग ने, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो टाइप की एजेंसीज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।